जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं और उनके मन में ये आग्रह था कि भक्ति का कोई ज़्यादा स्थान नहीं है, प्रेम का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ये भगवान उनको बतलाना चाहते थे कि यदि कोई मेरा महात्मा न भी जानता हो, मुझे भगवान रूप से न भी मानता और मुझे कोई अपना संबंध मान लेवे, बेटा मान लेवे, पति मान लेवे, पुत्र मान लेवे, सखा मान लेवे, कोई भी संबंध कर लेवे तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो मुझे भगवान माने। ऐसा कहीं भगवान मिलेगा है? ऐसा कहीं दुनिया में भगवान नहीं मिलने वाला महाराज जो कहता हो कि मुझे भगवान माने न माने, केवल मेरे से प्रेम कर लेवे। इसलिए तो बोलते हैं ऐसे चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकनहु में नाय। ये ऐसे चटक मटक है महाराज, ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे बहालपन करते हैं कि तीनों लोक में ऐसा ठाकुर देखने में नहीं आता। अब इधर नंद बाबा चल पड़े और वहाँ पहुँचे सूर्यास्त के समय नंदगांव। और वहाँ जब उस समय गौएं लौट रही थी, उनके खुरों के आघात से धूलिकण उड़ रहे थे। ब्रज का बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर देखा उद्धव जी ने, और जगह जगह देखा कि सांड आपस में लड़ रहे हैं, गौएं इधर से उधर दौड़ रही हैं, बछड़े दौड़ रहे हैं और उछल कूद मचा रहे हैं, और घर घर में जो है गूं गूं जो गाय दूहने की जो आवाज़ होती है ना, वो आ रही है। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कन्हैया की बांसुरी की टेर सुनाई पड़ रही है। और गोप ग्वाल ये सुंदर वस्त्र से गहने से सज करके और नाना प्रकार से मंगल गान भगवान का कर रहे हैं। गोपों के घर में अग्नि की, सूर्य की, अतिथि की, गाय की, ब्राह्मण की, देवताओं की भली भांति पूजा हो रही है। धूप सुगंध चारों तरफ फैल रहा है, इतना सुगंधित वातावरण है। हर देहरी के ऊपर दीपक जला करके रखा हुआ है। घरों को पुष्पों से सजाया गया है। चारों तरफ ऐसा सुंदर वातावरण है, इतना मनोरम ब्रज का वातावरण है कि कहीं कोई शोक दिखलाई नहीं देता। और वृक्षों के ऊपर फूलों की क्यारियां ऐसी बिल्कुल लदी पड़ी है, पक्षी चहक रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। जल और स्थल दोनों जगह कमल इतने सुंदर खुले हुए हैं। हंस, बतख ये सब पक्षी विहार कर रहे हैं। बस उसी समय नंद बाबा उनको मिले और गले लगा करके दोनों आपस में ऐसे मिले जैसे कोई शरीर से प्राण निकला हो और वह प्राण शरीर में आ जाए। और नंद बाबा अपने यहाँ ले गए, उनकी स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद नंद बाबा ने कुशल क्षेम पूछा कि भाई और तो सब कुछ ठीक है मथुरा में, और देवकी वसुदेव जी के बारे में पूछा, संबंधियों के बारे में पूछा और कृष्ण के बारे में पूछने लगे। और एक एक भगवान कृष्ण की लीला का गायन करते हुए और उत्तर देने लगे। और बार बार ये बताने लगे कि देखो कृष्ण ने हमें कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे बचाया। मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा। उद्धव जी, मैं तो उसी दिन ये समझ चुका था कि ये दोनों देवता के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हैं, और इसलिए उन्होंने ये सब लीलाएं करते हुए और कंस को भी मार दिया, उस कुवलया पीड़ हाथी को भी मार दिया और बड़े बड़े असुरों को विनाश कर दिया। अब इधर नंद बाबा और उद्धव जी के बीच में बड़ा सुंदर संवाद हुआ।
उद्धव जी ने कहा, महाराज आपके जीवन तो धन्य है कि आप भगवान नारायण के प्रति ऐसी मति रखते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रातः काल हुआ, सूर्य उदित हुए और इधर जब गोपिकाओं ने नंद बाबा के द्वार पर रथ को देखा तो मन में संशय करने लगी, अरे ये किसका रथ है, कहीं दोबारा अक्रूर तो नहीं आ गया। एक दूसरी ने कहा, अब अक्रूर हमें क्या करेगा, हमारा तो जो सब कुछ था वो लेके चला गया, क्या हमारी लाशें ले जाएगा वो? अरे हमारे कन्हैया को तो लेकर के चला गया, किसने उसका नाम अक्रूर रखा, वो तो महाक्रूर निकला। और उसी समय प्रातः काल का कृत्य करके और उद्धव जी आ रहे थे। उन गोपिकाओं ने उद्धव जी को जब देखा तो आश्चर्यचकित होकर के कहने लगी, ये कन्हैया जैसा वेश धारण करके कौन है? तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजश्रिय प्रलम्ब बाहुम नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसत मुखारविंदम मणिमृष्टकुंडलम। बिल्कुल लंबी लंबी भुजाएं, नूतल कमल दल के समान नेत्र, शरीर पर पीतांबर धरे, गले में कमल पुष्पों की माला और कानों में मणि जटित कुंडल, ये मुखारविंदुल प्रफुल्लित बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसे ही। तब देख करके और गोपियां आपस में मुस्कुरा करके बात करने लगी, देखने में तो ये पुरुष बड़ा सुंदर है, इसके पास जाकर के पूछना चाहिए ये कहाँ से आया है, ये किसका दूत है, और इसने भगवान कृष्ण की वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। अब परिचय की जब उत्सुकता हुई तो गोपियां आगे बढ़ी और बड़ी लजाती हुई, शर्माती हुई उन्होंने उद्धव जी से प्रणाम करके कहा, महाराज आप कहाँ से आए? तब उद्धव जी कहने लगे, भाई हमको भगवान कृष्ण ने यहाँ भेजा है और आप लोगों से कुछ बातें करनी है, कुछ बातें कहनी है, उन बातों को कहने के लिए हमें भेजा है। गोपिकाएं कहने लगी, अब क्या कहने लायक रहा उद्धव जी? अरे हमें पता है कि माता पिता के स्नेह के कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा होगा, क्योंकि माता पिता का स्नेह बड़े बड़े महात्मा और ऋषि मुनि भी नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन हम लोगों से अब उनको क्या मतलब? वो तो नगर के अंदर चले गए और वहाँ नगर की स्त्रियां उनका स्वागत करती हैं, उनके बीच में वह रचपच गए, उनके बीच में उनसे सारा व्यवहार हो गया, तो हमें उनकी याद क्यों आएगी? हम तो गांव की ग्वारिन हैं। अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयं न चक्षमे स्नेहानुबंधो बंधो नाम मुनेरपि सुदुस्त्यज। और यहाँ पर बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। गोपिकाओं ने कहा, देखो जब कोई शिष्य विद्या पढ़ लेता है तो उसके बाद लौट करके गुरुकुल नहीं आता, और एक बार जो है जब अकाल पड़ जाता है और राजा बेचारा निःशत्व हो जाता है तो उसको छोड़ करके सारी प्रजा चली जाती है। जैसे फल यदि खत्म हो गए तो पक्षी वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। अतिथि आया हुआ भोजन करता है, वो लौट करके दोबारा कहाँ आता है। और यदि जंगल जलने लग जाए तो उसको पशु पक्षी छोड़ करके सब चले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ अपना स्वार्थ उनको साधना था, उन्होंने तो प्रेम का केवल प्रदर्शन किया और प्रेम दिखा करके यहाँ से चले गए। उद्धव जी ने कहा, नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है, आप लोग समझती नहीं। वो तो आपको हर क्षण याद करते हैं, प्रतिपल याद करते हैं, आपके बिना एक क्षण भी उनका गुजरता नहीं है। उसी समय एक गुनगुनाता हुआ भौरा वहां आ गया
और उस भौरे ने गुनगुना करके और गाना प्रारंभ किया।